लाला मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे कहती हुई भागी। भगवान ने प्राण खींच लिए, धरती पर गिरी और भगवान में ही उसकी ज्योति समाप्त हो गई, समा गई। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो, पूतना मर्दन भगवान की जय हो। भगवान ने उसे अपना धाम दिया, माँ की गति प्रदान कर दी। पूतना गिरी और फिर ब्रजवासियों ने उसका अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध कर दिया। थोड़े दिन बीते, एक दिन शकटासुर आया, भगवान उसका भी उद्धार करते। एक दिन तृणावर्त आता, भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। अब कथा आती है कि एक दिन भोले बाबा भी दर्शन करने आए। भोले बाबा दर्शन करके जैसे ही गए, आनंद मग्न होकर के, अब एक दिन श्री गर्गाचार्य जी का आगमन है। अभी कृष्ण और बलराम दोनों लालाओं का नामकरण नहीं हुआ, तो नंद बाबा ने निवेदन किया कि बाबा आप आए हैं तो नामकरण कर दीजिए। गौशाले में कंस को खबर ना लगे, इसलिए चुपके से दोनों लालाओं का नामकरण भी किया गया। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए और कहते हैं भगवान जब थोड़े से बड़े हुए तो अब घुटमन घुटमन चलते हुए चौखट तक जाने लगे। दोनों भैया, नंद बाबा की चौखट बड़ी ऊंची है, पार करना चाहते पार नहीं कर पाते। फिर कुछ समय बीता तो महाराज जैसे ही चौखट पे चढ़े भगवान और जाके लटक गए, ना इस पार ना उस पार, बीच में लटके पड़े और जोर जोर से रो रहे। तो मैया आती, उठा के घर में ले जाती। फिर थोड़े और बड़े हुए, अब चौखट पार करने लगे तो बाहर निकले तो फिर जाके गौशाला में गैयाओं के साथ खेलते, बछड़ों के साथ खेलते। एक दिन दो बड़े बड़े बैल बैठे थे, दोनों भैया कब से अटखेलियां कर रहे, कृष्ण और बलराम। वो बैल पहले तो मस्ती में बैठे रहे, कान हिलाते रहे, पर इन्होंने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, उसकी सींग पकड़ के लटक रहे, कोई पूंछ पकड़ के लटक रहे। बैल दोनों खड़े हो गए। जैसे खड़े हुए तो कन्हैया सींग पकड़े लटक रहे और दाऊ जी पूंछ पकड़े लटक रहे। बैल खड़ा हो गया। अब दोनों चिल्ला रहे मैया मैया मैया, बचा ले मैया। यशोदा मैया भागी भागी आई, दौड़ के आई रही थी, इतने में बैल ने झटका मार के दोनों को पटक दिया। दोनों गोबर में जाके धम धम गिरे। ज्यों गोबर में गिरे सोई ऊपर से नीचे तक गोबर ही गोबर। मैया ने लालाओं को उठा के कहा क्यों रे लाला, हम इतना प्रेम से श्रृंगार करती हैं, तू आके गोबर में गिरता है। 2 मिनट तू अच्छे से रहता नहीं है। जब भी मैं श्रृंगार करती हूँ कभी मिट्टी लपेट लेता है, कभी गोबर में गिर जाता है। मुझे तो लगता है अगले जन्म में सूकर रहा होगा। भगवान मैया की बात सुन के मंद मंद मुस्कुरा रहे, मैया तू सही पकड़ रही है, हम तो बारह भी बन चुके हैं, शूकर भी बन चुके हैं, मैया तू बड़ी ज्ञानी है। इस प्रकार भगवान अनेकानेक लीला करते। एक दिन ब्रज की माटी का भोग लगाया, मिट्टी खाई और मुख में ही माँ को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया। माँ ने देखा भगवान के मुख में ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सब घूम रहे। माँ सोचने लगी ये इसके मुंह में हो क्या रहा है, और ध्यान से देखी पृथ्वी घूम रही। और तभी देखा पृथ्वी के अंदर पूरी दुनिया दिख रही है। पूरी दुनिया में अपना भारतवर्ष का नक्शा दिख गया। यशोदा मैया सोचे हो क्या रहा, इतने में भारत में पूरा उत्तर प्रदेश दिखने लगा। उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल दिखने लगा, ब्रजमंडल में गोकुल दिखने लगा, गोकुल में नंद बाबा का भवन दिखने लगा, नंद बाबा के भवन के सामने कन्हैया का कान पकड़े मैया यशोदा भी दिखने लगी। अब मैया यशोदा को चक्कर आने लगा, हे भगवान मैं इसके मुंह में हूं कि इसके मुंह के बाहर हूं, ये क्या लीला चल रही है। मैया मूर्छित होके गिर गई। अब ठाकुर जी को चिंता हुई। ठाकुर जी सोचने लगे अगर मैया ने सच में मोए भगवान मान लियो
तो फिर सेवा भगवान जैसी ही करेगी, फिर लाला वाला प्रेम नहीं मिलेगा। और भगवान की पूजा सेवा कैसे होती है सब अच्छे से जानते हैं। अलमारी में बिठा देंगे प्रभु को, सुबह शाम 2 मिश्री का भोग लगाएंगे, घंटी बजाएंगे, अलमारी बंद पड़े रहो, हम तो जा रहे पार्टी करने। तो ठाकुर जी ने सोचा कहीं वही हालत हमारी ना हो जाए। सो लाला बनने में फायदा है, भगवान बनने में फायदा नहीं है। दुनिया के भक्तों से भगवान कितने डरे हुए हैं, हाँ, कि दुनिया वाले अलमारी में बिठा देते, अपने तो 56 भोग खाएंगे, पार्टी करने जाएंगे, और हमें 2 मिश्री धर जाएंगे, 2 किशमिश धर जाएंगे, इसी में काम चला लो प्रभु। बताओ, ऐसी सेवा करते हम भगवान की। और फिर कहते तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। कहते कि नहीं? अरे तो कहिए ना, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। ये जब तक मंदिर में खड़े होते तब तक ही कहते हैं, बाहर निकलते ही सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा, घर मेरा, मकान मेरा, बिल्डिंग हमारी, ये सब मेरा मेरा हो जाता बाहर निकलते ही। ठाकुर जी भी कहते क्या धोखेबाज है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते गजब का झूठ बोल रहा है। ऊपर ऊपर से तो सब कहते हैं तेरा तेरा तेरा, मन ही मन चल रहा होता मेरा मेरा मेरा। तो भगवान ने सब माया से मिटा दिया। अब मेरे ठाकुर जी थोड़े और बड़े हुए, और जब थोड़े और बड़े हुए तो अब भगवान ने सुंदर माखन चोरी की लीला प्रारंभ कर दी। हुआ यूं कि गोपियों के माखन चुराने का प्रभु को कोई शौक नहीं है, पर मेरे प्रभु ने एक क्रांति की। भगवान ने देखा कि जितने ग्वाल बाल हैं सब दुबले पतले हैं, खेलने आते सब हाफने लग जाते। भगवान ने कहा एक बात बता, तुम्हारे घर में माखन नहीं होता, दूध दधी नहीं होता, तुम इतने कमजोर क्यों हो? सबने कहा भैया कहा बताएं, सब तो बहुत होता है पर मिलता नहीं है ना। क्या होता है? बोले सब मथुरा चला जाता है, सब कंस के यहाँ जाता है, सब वही खाते, उनके यहाँ जो परिकर है सब वही पाते हैं, हमें तो कुछ मिलता नहीं है। भगवान ने कहा है तो गलत बात है, गैयाओं की सेवा करें हम और दूध दधी माखन खावे वो मथुरा वाले। ऐसा करो तुम लोग ना अपने अपने घर के माखन खा लिया करो। बोले खा लेंगे तो फिर डांट पड़ेगी, तो अपने अगल बगल की गोपियों से मांग लिया करो। बोले एक दिन कोई देगा, 2 दिन देगा, रोज रोज मांगने जाएंगे तो डंडे उठा लेंगे। तो भगवान ने कहा राजी से नहीं दे रही तो चोरी करके खाओ, चुरा के खाओ। बोले भैया उसमें तो बड़ी समस्या है। क्यों? एक तो अगर चोरी करते पकड़े गए ना तो पहली बात तो बदनामी हो जाएगी, चोर चोर सब कहेंगे। दूसरे काऊ दिन किसी गोपी के हाथ लग गए ना तो खाई पी गोपियां ऐसी थप्पड़ मारेंगी कि जीवन में चोरी करने लायक नहीं बचेंगे। ब्रज की गोपियों को हल्के में ना लेना कन्हैया। भगवान ने कहा देखो एक उपाय है। क्या? पहले सब अपने अपने घर में चोरी का अभ्यास करो, घर में ही चोरी करो। अगर पकड़े गए तो कोई उपाय ढूंढेंगे, नहीं पकड़े गए तो सफल हो गए तो घर में सफल हो गए तो बाहर सफल। तो पहले अपने अपने घर में चोरी का अभ्यास करो और पकड़े ना जाओ, ऐसा प्रयास करो। अच्छा एक बात और है, अगर अपने घर में चोरी करते पकड़े भी गए तो बहुत होगी, मार पड़ेगी, बदनामी नहीं होगी। घर की बात घर में ही दबी रह जाएगी। कौन कहेगा कि अब मेरा बेटा चोर है, अपने बेटे को चोर कोई नहीं कहेगा। तो ग्वाल वालों ने कहा ठीक है। तो ठाकुर जी ने अपनी मंडली बना ली, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। और उस मंडली के अध्यक्ष श्रीमान जी स्वयं बन गए। कहा जाओ, सब भागे। अब ठाकुर जी जैसे ही अपने घर में गए ना तो मैया ने लाला को पायल बांध रखी है पावों में।
कि भगवान बहुत देर से सो के उठते हैं। मैया बाबा, दाऊ जी, नंद बाबा सब भोर में उठ जाते, पर कन्हैया देर तक सोए और सबसे बाद में उठे। तो मैया दौड़ दौड़ के आती और झांक लेती, उठा कि नहीं उठा। तो मैया को लगा कि बड़ा डिस्टर्ब होता है, देखना पड़ता है हर घंटे 2 घंटे में आकर के। तो मैया ने पाँव में पायल बांध दी कि ज्यों जगेगा पायल बजेगी, मैं कहीं भी होंगी समझ जाऊंगी जग गया। तो कन्हैया ने कहा ये आफत पायल है। आज सुबह ठाकुर जी उठे तो बहुत धीरे से और दोनों हाथ से अपने दोनों पांवों के पायल पकड़ लिए, धीरे धीरे बिस्तर से उतरे और भगवान झुक कर के 2 हाथ 2 पैर 4 पैरों से चल रहे। यानी जैसे कोई जीव चलता है ना, तो 2 हाथों से दोनों पैरों के पायल पकड़े कन्हैया धीरे धीरे चल रहे झुक के। सीधा पहुंचे जहां जिस घर में माखन धरा था। भगवान पहुंचे और माखन निकाल कर खाना शुरू कर दिया। मैया को लगा बहुत देर हो गई, उठा नहीं, चल के पता करे चल क्या रहा है। कहते हैं ज्यों मैया पूरे घर में लाला को ढूंढती हुई उस घर की ओर बढ़ी जिसमें कन्हैया थे। तो मैया जब आ रही है ना, तो मैया की चूड़ियां खनक रही है, पाँव के पायल छम 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 बज रहे, चूड़ियां खनक रही है, बाजे बज रहे। कन्हैया समझ गए मैया इधर ही आ रही है। अब इधर आ रही है तो अब बचने का उपाय। तो अब पहले तो सोचा भाग जाऊं, पर जल्दी जल्दी में दोनों हाथ ही मटकी में घुसा दिया, सो कंगन फंस गए। अब हाथ खींचे सो निकले नहीं, मटकी पूरी उठे। तो कन्हैया अपने हाथन से कह रहे भैया निकरी आओ, देखो जल्दी से निकरी आओ, नहीं मैया पकड़े के तोड़ ही डालेगी। कहे जा रहे पर हाथ है कि निकरे ना महाराज, कंगन फंस गए। इतने में मैया आके पीछे थाड़ी भई, क्यों रे लाला तू यहाँ क्या कर रहा, पूरे घर में खोजत फिरी। अरे मैया क्या बताऊं, तू काम कर करके थक जाती होगी ना। मैया ने कहा हाँ मैया मुझे पता था अब तुझसे ज्यादा काम धंधा नहीं होवे मैया, तू थक जावे। बोले हाँ पर तू कहना क्या चाहे। तो मैया मैंने सोचा कि थोड़ी तुम्हारी मदद कर दूं। मैया ने कहा पहले सही से बता तू कर क्या रहा है। बोले मैया क्या बताऊं, मैं इधर से जा रहा था, इतने में देखा कि सारी चींटियां लाइन लगा के जा रही थी। हमने सोचा जा कहाँ रही है, पीछा करते करते घर में घुसा तो देखा सब तेरे माखन में घुसी जा रही है। अब हमें लगा मैया दिन भर इतना काम करे थक जावे, कितना करेगी, सो मैया की मदद करनी चाहिए। सो मैया मैं यहाँ बैठ गयो, एक एक चींटे को निकाल निकाल फेंक रहे हो। मैया ने कही अच्छा तू इतना प्रेम करे मुझसे। बोले हाँ मैया। अच्छा लाला तू चींटी निकाल रहा। बोले हाँ। तो एक बात बता, ये तेरे मुंह पे माखन कैसे लग गया। कन्हैया अरे मैया क्या बताऊं, मैं जब चींटियों को बाहर कर रहा था ना, एक चींटी बड़ी बदमाश थी, सोई घूमते घूमते मेरे पावन पे चढ़ गई। चढ़ते चढ़ते अब मैया दोनों हाथ तो मटकी में घुसे है ना, चढ़ते 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 मेरे पाँव से मेरे कमर पे चढ़ी, कमर से मेरे छाती पे चढ़ी, फिर मेरे गर्दन पे चढ़ी, फिर मेरे मुख तक आ गई। अब मुझे लगा इसे हटाना पड़ेगो, सोई मैया मैंने ऐसे करी, सारा माखन मुंह पे लग गया। मैया ने कहा अच्छा तू सही कह रहा लाला। बोले मैया एकदम तुम्हारी कसम खा के कह रहा, एकदम सही। मैया तो भोली भाली मान गई। मैया ने कहा अरे मेरा लाला कितना तू मेरा ध्यान रखे, पर लाला एक बात बता, तू दोनों हाथ मटकी में डाल के क्यों बैठा है। कहा मैया चींटी तो निकल ही गई थी, फिर मुझे लगो कि मैया तूने जो सोने के कंगन डाले हैं ना, जब धूप में जाऊं तो सब बड़े जलते हैं, मेरे हाथ में जलन होती है। तो मेरे मित्रों ने कहा कि लाला तेरे घर में तो बहुत माखन है, इस जलन से बचने के लिए तू अपने दोनों हाथ मटकी में घुसा देना, तेरी जलन शांत हो जाएगी।
ये बहुत कड़े हैं ना, बड़े चुभते हैं, धूप में गर्म हो जाते हैं, सो लगते हैं। मैया सब मान गई और लाला को प्रेम से गोद में उठाई और बात करते हुए लेके चली गई। अब कन्हैया घर की चोरी में हो गए पास हो गए और पहुंच गए। अच्छा, पास क्यों ना हो जाए, चोरों के स्वामी जो हैं, ये सरदार हैं चोरों के। पहुंचे कदम के नीचे, टेढ़ी टांग करके अधरों पे बांसुरी धरी और बांसुरी बजाना शुरू किया। मित्रों से डील हुई थी कि दूसरे दिन सब इसी कदम के नीचे जमुना किनारे आवेंगे, अपना अपना अनुभव बतावेंगे किसके साथ क्या हुआ। बांसुरी बजा रहे हैं, सबका इंतजार कर रहे। इतने में सारे सखा कन्हैया के आ रहे हैं। अब जैसे ही आ रहे तो ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखा, जो दशा हो रही थी उनके टीम की। महाराज जितने सखा थे ना, कोई लंगड़ाते हुए चल रहा, किसी के कान लाल है, किसी के गाल लाल है, कोई टेढ़ा होके आ रहा। ठाकुर जी ने सबकी दशा देखी, बोले बताने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए क्या हुआ है। कोई फेल हुआ, कोई पास हुआ, सब अपनी अपनी बात कहते हैं। भगवान ने कहा चलो आज से हम अपना अभियान शुरू करेंगे और आज से हम चोरी करना प्रारंभ करेंगे। भगवान ने सेना बना ली। बोले देखो, कुछ तो पीछे से जाएंगे और ये जो कुछ बंदर हमारे सखा हैं ये ऊपर आकाश मार्ग से जाएंगे और हम दो चारों के साथ में पातियाते हुए बढ़िया मंद मंद चलेंगे। हमें वहां से सूचना करेंगे, जिसके घर की ओर सूचना करेंगे हम उसके घर में घुस जाएंगे। तो ऊपर ऊपर से बंदर, दूर दूर से सखा और ठाकुर जी सामने से। अब तो रोज उत्पात होने लगे, रोज सखियों के घर में चोरी होने लगे। खुद भी खाते, बंदरों को लुटाते और ठाकुर जी मटकी फोड़कर चले जाते। गोपियां यशोदा मैया को रोज उलाहना देने आती हैं, लेकिन गोपियों के मन में ये भाव नहीं है कि कन्हैया मेरे घर आके माखन ना खाएं। सबके मन में यही भाव है कि ठाकुर जी मेरे घर आए। सब यही चाहते हैं कि मेरे घर प्रभु आए, मेरे घर प्रभु आए। भीतर भीतर से तो यही होता है, प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरे घर आओ, पर ऊपर ऊपर से उलाहना देने जाती, इसी बहाने फिर से ठाकुर जी का दर्शन होगा। और किसी दिन ठाकुर जी अगर नहीं आते माखन चुराने ना, सब एक चौराहे पे इकट्ठी हो जाती। अरे बता तेरे घर आए क्या? बोले नहीं, मेरे भी नहीं आए। तो सब कहती कि चलो अब झूठ में उलाहना देने चलेंगे, और जाके द्वार पे खड़ी हो जाती, ओ नंदरानी बाहर आना, तुम्हारे लाला ने उत्पात कर रखा है, सुधार लो इसको। मैया कहती क्या हो गया? बोले हमारा माखन खा लिया, हमारा मटकी फोड़ दिया। ठाकुर जी पीछे से झांकते, दर्शन हो जाता, सब प्रसन्न होकर चली जाती। ऊपर ऊपर से तो उलाहने देती, पर मन ही मन सब ठाकुर जी को पुकारती है कि मेरे घर आना, मेरे घर आना। सब गोपियां भगवान को बुलाती हैं, एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। और कौन चाहता ठाकुर जी आए? दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे।
दिन तू मुरली वाले आना जरूर। एक दिन तू मुरली वाले आना जरूर। आना मेरे घर से तेरा घर बड़ी दूर, एक दिन तू मुरली वाले आना जरूर। एक दिन तू बंसी वाले आना जरूर। एक दिन तू बंसी वाले आना जरूर। एक दिन तू बंसी वाले आना जरूर। प्यारी सी जय हो प्यारी सी जय हो प्यारी सी बंशी सुना जाना। सुना जाना। प्यारी सी बंसी सुना जाना। सुना जाना। मेरा भी माखन तू खा जाना। मेरा भी माखन तू खा जाना। ओ एक दिन तू मेरी गली आ जाना। आ जाना। मेरा भी माखन तू खा जाना। मेरा भी माखन तू खा जाना। हरि बोल। श्री राधे। जय हो और छलिया बड़े हो तुम माखन चोर। छलिया बड़े हो तुम माखन चोर। छलिया बड़े हो माखन चोर। छलिया बड़े हो तुम माखन चोर। दिल को चुराने वाले नंद किशोर। 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 दिलबर तुम। जय हो कौन कौन चाहता है ठाकुर जी हमारे घर आए? दोनों हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए। दिलबर तुम। जय हो दिलबर तुम दिल में समा जाना। समा जाना। समा जाना। समा जाना। मेरा भी माखन तो खा जाना। मेरा भी माखन तू खा जाना। एक दिन तो मेरी गली आ जाना। आ जाना। मेरा भी माखन तो खा जाना। मेरा भी माखन तू खा जाना। मेरा भी माखन तो खा जाना। मेरा भी माखन तू खा जाना। मेरा भी माखन तू खा जाना। प्यारी सी बंसी सुना जाना। प्यारी सी बंसी सुना जाना। मेरा भी माखन तू खा जाना। प्यारी सी बंसी सुना जाना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो माखन चोर भगवान की। जय हो। अब कन्हैया रोज घर घर में जाके माखन चुराने लगे। अब देखो सारी गोपियां बहुत प्रयास करती हैं कि भगवान को कभी रंगे हाथ पकड़ा जाए, बहुत प्रयास, पर वो कभी भगवान को पकड़ नहीं पाई। ठाकुर जितने छलिया हैं, रोज रोज प्रयास करती है, पकड़ नहीं पाती है, फिर उलाहना देने जाती है। ठाकुर जी कोई न कोई लीला करके गोपी कोई फंसा देते। एक गोपी एक दिन छुप करके घर में बैठी और कहते हैं
जैसे ही उस गोपी का नाम था प्रभावती, बड़ी तेज थी, उसने कहा आज कन्हैया को पकड़ के रहूंगी। और घर में छुप करके बैठी। जैसे ही कन्हैया अपनी टोली लेकर आए, छीके पे चढ़ गए, ऊपर वानरों को लुटाया, नीचे अपने जितने भी सखा थे उनको दिया। सब ऊपर वाले खा लिए, नीचे वाले खा लिए। और जैसे ही कन्हैया की खाने की बारी आई, वैसे ही प्रभावती दौड़ी आई। और जैसी प्रभावती दौड़ी आई, सोई सारे सखा भगे। और जैसे ही सखा भागे तो कन्हैया ऊपर छीके पे लटक रहे। प्रभावती ने नीचे उतारा, बोले आज पकड़ लिया तुम्हें। मुंह पे बढ़िया माखन ओखन लगा दिया, हाथ पकड़ लिया और बोले चलो। अब कन्हैया रोए सो रोए, मोटे मोटे आंसू गिर रहे। सारे ग्वाल वाल छिपके खिड़कियों से झांक रहे, भैया आज तो सरदार पकड़ा गया, अब न जाने क्या होगा। सब कन्हैया की ओर देख रहे, कन्हैया आंखें मटका रहे, कुछ तो करो, तुम सब खा के भग गए, हम फंस गए। मैंने तो खाया भी नहीं है, जबरदस्ती मुंह पे लगाई है। बोले चलो यशोदा के सामने आज शिकायत करूंगी, आज पकड़ा है। ठाकुर जी को पकड़ के लेके जाने लगी प्रभावती, धम धम धम। भगवान जाने लगे, भगवान सोच रहे अब कुछ तो करना होगा। आगे आगे प्रभावती, पीछे पीछे कन्हैया, उसके पीछे पूरे ग्वाल बालों की टोली, ऊपर ऊपर से बंदरों की टोली। आज भैया सरदार पकड़ा गया, न जाने क्या होगा। अब जैसे ही प्रभावती जाने लगी तो ठाकुर जी ने युक्ति सूझी। ठाकुर जी ने कहा कि एक बात बताओ गोपी, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोले आती तो है। अरे देखो पूरे सभा में सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और तू बिना घूंघट किए चली जा रही है, घूंघट तो कर ले। गोपी ने कही हाँ मैं तो भूल ही गई। गोपी ने लंबा सा घूंघट कर लिया। अब घूंघट करके जा रही थी, इतने में उस प्रभावती गोपी के जो देवर थे ना, वो सामने से आ रहे थे, वो भी ठाकुर जी के ही सखा। बोले क्यों कन्हैया आज पकड़े गए? अब वो पहचान ही नहीं पाया हमारी भाभी है। बोले हाँ भैया आज तो पकड़ा गया। बोले पकड़ा नहीं गया। फिर गोपी कह रही चल तुझे और माखन देती हूँ। तो उसने कहा अच्छा ये सारे ग्वाल वाले सबको देगी तो मैं भी पीछे चलूँ? बोले तू भी चल, तुझे भी मिलेगा। अब वो भी पीछे पीछे चल रहा। ठाकुर जी ने कहा अरे प्रभावती तू बड़ी निर्दयी है, तुझे जरा भी दया नहीं आती। बोले चुप करो, आज कोई दया वया नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर, आज तो यशोदा के सामने तुम्हें पेश करेंगे। रोज कहती है धर के दिखाओ हमारे लाला को, सब झूठे ही बदनाम करती हो, आज पता चलेगा। कन्हैया ने कहा वो तो ठीक है पर थोड़ी तो दया कर देना। क्या करूं? बोले एक ही हाथ को तूने इतने जोर से पकड़ा मेरी नरम कलैया। अरे मैया भाभी थोड़ी दया कर दे, बहुत दर्द हो रहा, थोड़ी हल्के पकड़ ले। बोले हल्के पकड़ू तो छोड़ के भाग जाएगा छुड़ा के। बोले अच्छा एक काम कर, ये वाला हाथ छोड़ के ये वाली पकड़ ले। बोले हाँ ये कर सकती हूँ पर पकड़ूंगी तो जोर से ही तुझे, वो छलिया हो तुम। ठाकुर जी ने कहा एक्सचेंज कर लो। जैसे ही उसने चेंज करने के लिए पहला हाथ छोड़ा, उसके देवर का हाथ पकड़ा के ठाकुर जी भग गए। प्रभावती गुस्से में धम धम चलो आज बताती हूँ। भगवान घर में घुस गए और जाके बढ़िया पालने में सो गए। प्रभावती द्वार पे तमाशा करने लगी, अरे यशोदा बाहर निकलो, नंदरानी बाहर निकलो, देखो अपने लाला की करतूते, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। ठाकुर जी ने उसके मुंह पे सारा माखन लगा दिया था। यशोदा मैया बाहर आई और देख देख के जोर जोर से हंस रही है। यशोदा ने कहा किसको धर के लाई? बोले तुम्हारे लाला को। मैया ने कहा जरा घूंघट उठा के ठीक से देख तो लेती। अरे तुम्हारे लाला है, इनको क्या देखना, बहुत देखा इनको, इतना उत्पात करते हैं। प्रभावती ने जैसे ही घूंघट उठाया तो देखा तो अपने देवर का हाथ पकड़े खड़ी है। अब कन्हैया पीछे से नैन मटका रहे हैं, क्यों भाभी कैसी रही? प्रभावती ने कहा ये सब किया धरा तुम्हारे लाला का है, आज तो मुझे चकमा दे गया पर छोड़ूंगी नहीं। कहती हुई चली गई। यशोदा ने किया जा 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 मेरे लाला को आई बदनाम करने। कहते हैं जब कोई भी पकड़ नहीं पाया ना तो एक सखी ऐसी थी, नई नई आई थी अभी और बड़ी पढ़ी लिखी समझदार थी।
उस सखी ने कहा, सुनो, ये नंद का छोरा एक छोटा सा लाला तुम्हें पकड़ नहीं आता? अरे हम पकड़ के दिखाएंगे उसको। तुम्हें क्या लगता है वो बड़ा चालाक है, मैं उससे चतुर हूँ? सबने कहा, काहे को अपनी बदनामी करा रही हो, बहुत तेज है, तुम्हें ही फंसा जाएगा। बोले नहीं नहीं, सब सखियों ने समझाया, गोपियों ने, हम कहती हैं मान जा, वो बहुत चतुर है, तुम्हें ही फंसा जाएगा। बोले मैं उसे धर के दिखाऊंगी, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। वो नई नई गोपी थी, उसने सारा सेटअप तैयार किया अपने घर में कि आज रंगे हाथ कृष्ण को पकड़ना है। और उसने प्रभावती की घटना सुन रखी थी कि ये ऐसे चेंज भी करते हैं, तो इसने दूसरा उपाय सोचा, दूसरी युक्ति लगाई। कहते हैं ये बाहर छुपी थी, ठाकुर जी घर के भीतर गए, और जो ठाकुर जी घर के भीतर गए उसने द्वार लगा दिया, और द्वार लगा के कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ के कहा, आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लाला, हम जानते हैं तुम सबको फंसा देते हो ना, आज हम तुम्हें यही उखल में बांधेंगे, तुम्हारी मैया को इधर बुला के लाएंगे। तो गोपी ने ठाकुर जी को अपने घर में उखल से बांधा, और बांध करके जल्दी जल्दी में रस्सी में जकड़ तो दिया प्रभु को, पर गांठ लगाना ही भूल गई, गांठ लगाना ही भूल गई। और यशोदा मैया को बुला के लाई तो कन्हैया भग गए थे। अब गोपी को लगा कि दूसरे दिन भगवान यमुना तट पे खड़े थे, गोपी आई, भगवान ने देखा और भगवान ने फिर से मुस्कुरा के कहा, कहो गोपी कैसी रही? गोपी ने कही, तुमने ठीक नहीं किया। कन्हैया ने कहा, एक बात बता, कितने बरस की हो गई तुम? बोले वैसे तो हमें पतो नहीं भैया, पर मैया बाबा सब कहे कि 20 बरस की हो गई। कन्हैया ने कहा, 20 साल की बूढ़ी हो गई, रस्सी बांधने नहीं आई? रस्सी बांधने नहीं आती? तेरे मैया ने कुछ सिखाया नहीं तुझे? अब जैसे इतना कहा ना, तो गोपी भी लड़ पड़ी, बोले नहीं सिखाया, तुम सिखा दो, तुम्हें आती है बांधने? बोले हाँ आती है, हमारी मैया ने हमें सब सिखाया, तुम्हारी मैया कैसे तुम्हें नहीं सिखाया? गोपी ने कहा, अच्छा तुझे बांधने आता है? बोले हाँ, तो हमें सिखाओ। कन्हैया ने कहा, ठीक है चलो सिखाता हूँ, आ गई बातों में। ठाकुर जी को ले आई अपने घर। ठाकुर जी ने कहा, चलो जैसे हमें उस दिन खड़ा किया था, पहले खुद खड़ी हो जाओ, बांधना सीखना है? बोले हाँ, हमारी मैया ने सिखाया है बांधना, तुम्हारी मैया ने नहीं सिखाया, हम सिखाते हैं। पहले हमें गुरु बनाओ, हमारा पूजन करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, फिर बताएंगे। गोपी ने पूजा करी, हाथ जोड़े, विनती की, अब गुरुजी बता दो कैसे रस्सी बांधे। बोले अब जैसे हमें खड़ा किया था वैसी खड़ी हो जाए। अब गोपी तो ठाकुर की लीला में आगे खड़ी हो गई, और ठाकुर जी ने उठाई रस्सी, पहले हाथ बांध दिए, दोनों हाथ। अब बांध के भगवान ने कहा, देख गोपी ऐसे बांधते हैं। गोपी सीख गई ना? बोले हाँ 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 सीख गई। अब तोए भी बांधू, रुक जा 2 मिनट। भगवान ने रस्सी उठाई और उसी उखल से गोपी को पूरा राउंड लगा करके गांठ लगाई और बोली, देख गोपी ऐसे बांधते। अब सीख गई? बोले हाँ हाँ लाला अब सीख गई। कन्हैया ने कहा, ठीक है तो अब हम चलते हैं, राम राम। गोपी ने कहा, अरे लाला खोल तो दे रस्सी। बोले देख गोपी, हमारी मैया ने तो हमें बांधनो ही सिखायो, खोलनो तो सिखायो ही ना है। और यमुना पे याद कर, हमारी तुम्हारी डील यही हुई थी कि बांधना ही है, खोलना नहीं है। बांधने की शर्त हुई थी, खोलने की नहीं हुई थी। और ठाकुर जी ने भीतर से द्वार और बंद कर दिया। गोपी कह रही, अरे लाला खोल के तो जा। भगवान खिड़की से उस पार कूद गए और कहा, तेरा खसम आएगा उसी से खुलवा लेना। ब्रज भाषा में पति को खसम बोलते। तो लाला ने कह दिया, तेरा खसम आएगा उसी से खुलवा लेना, कह के दरवाजा भी अंदर से बंद करके खिड़की से निकल के चले गए। बेचारी दिन भर पड़ी,
सोच रही है कहाँ इसके चक्कर में पड़ गई। गोपियाँ सही कहती थी, बड़ा छलिया है। अच्छा, भगवान तो चले गए, अब शाम हो गई, उसके पति लौट के आए, और ज्यों उसके पति लौट करके आए तो द्वार बंद है। अब वो आवाज़ लगाई, ये द्वार ना खोले, बेचारी खोले भी कैसे, बधी पड़ी है। उसने कहा जी खिड़की से आ जाओ। बोले क्यों? बोले आओ तब पता चलेगा। जैसे बेचारा पति खिड़की से भीतर आया तो देखा बधी पड़ी है। अरे तुम्हारी ये हालत, ये कैसे हो गया? बोले सब नंद के छोरा की करामात है, वही मुझे बातों में फंसा के बांध के चला गया। रस्सी खोलो, दिन भर से बधी पड़ी हूँ। तब पति ने उसको मुक्त किया, रस्सी खोली, लेकिन बाहर की रस्सी तो खुल गई। जो गांठ कन्हैया ने उसके दिल पर लगाई थी वो तो जन्मों जन्मों के लिए बंध गई महाराज, वो तो जन्मों जन्मों के लिए बंध गई। अब वो तो सदैव के लिए कृष्ण की ही हो गई, वो तो सदैव के लिए कन्हैया की ही हो गई महाराज। तो भगवान एक बार जिसके घर चले जाते हैं, एक बार जिसके साथ लीला कर लेते हैं, फिर वो भगवान का ही हो जाता है। ऐसा भगवान प्रेम का बंधन बांध लेते हैं कि फिर उसे कृष्ण के सिवा कोई कुछ और दुनिया में दिखाई ही नहीं पड़ता। वो जहाँ जाए उसे मुरली ही सुनाई पड़ती है, वो जहाँ जाए उसे मोर पंख वाला ही दिखाई देता है। वो गोपी पूरे गांव में घूमते बस भगवान को ही देखती है, उनकी छवि को निहारती रहती है। उसके मन में गोपी भाव जिसके मन में आ जाता है वो भगवान की हो जाती है। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरिया वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरिया वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरिया वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरिया वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरिया वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरिया वाला मिल गया। सभी तालियां बजाते हुए श्री राधे जय हो। श्री राधे।
वाला मिल गया। हाँ, मोर पंख वाला मिल गया। हाँ, बांसुरिया वाला मिल गया। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। जय जय। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसने बुलाया, उसने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ी चाल देखी, टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ी टांग वाला मिल गया। हाँ, मोर पंख वाला मिल गया। हाँ, मोर पंख वाला मिल गया। श्री राधे। बांसुरिया वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। हाँ, मोर पंख वाला मिल गया। हाँ, मोर पंख वाला मिल गया। बांसुरिया वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, बाल कृष्ण भगवान की। जय हो। बहुत सुंदर भगवान लीला कर रहे। अब कथा आती है। एक दिन भगवान को मैया ने उखल से बांधा, भगवान ने नलकूबर का उद्धार कर दिया और अब मेरे भगवान गोकुल छोड़कर वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर मेरे भगवान ने गैया चराना प्रारंभ कर दिया। भगवान गैया चराने जाते, वहां कंस ने बहुत असुर भेजे। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सबका वध भगवान ने किया। कालिया नाग को ना था। ब्रह्मा जी का मोह भगवान ने भंग किया। गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया। चीर चुरा करके भगवान ने भी उन्हें संदेश दिया। और फिर भगवान बहुत सुंदर लीला करते हैं, गोवर्धन लीला। सारे ब्रजवासी भगवान इंद्र की पूजा करते, और भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं, इस बार हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। और ये कहकर भगवान सभी को लेकर के गोवर्धन की तलहटी में पहुँचे हैं। और भगवान जब सबको लेकर गोवर्धन की तलहटी में आए